हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने षष्ठ पाठ जिसका नाम था आर्यभट्ट पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग सप्तम पाठ जिसका नाम है पुस्तकालय इसको पढ़ेंगे। पुस्तकालय को हिंदी में तो पुस्तकालय ही कहते हैं बट इंग्लिश में इसको लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं और पुस्तकालय के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को भी जानेंगे। ये संस्कृत में दिया हुआ और हम लोग इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। ये है सप्तमः पाठ पुस्तकालय। पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडाराः भवन्ति। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। वर्तमान युगे पुस्तकानां बहुमहत्वं वर्तते। वर्तमान युगे मतलब वर्तमान काल में पुस्तकों का बहुत महत्व दिखाई देता है। पुस्तकै बिना ज्ञानम न प्राप्तुं शक्यते। पुस्तकों के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुस्तकालये विविध विषयाणां विविध पुस्तकानां संग्रहं भवति। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के विषयों के विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यानी कि अनेक प्रकार के विषयों के अनेक प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, उनका संग्रह होता है। पुस्तकालयाः विविध प्रकाराः भवति। जैसे कि शिक्षण संस्थानां पुस्तकालयाः, स्वपुस्तकालयाः, सार्वजनिक पुस्तकालयाः च। कह रहा है कि पुस्तकालय विविध प्रकाराः भवति। पुस्तकालय विविध प्रकार के होते हैं यानी कि अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अनेक प्रकार के? शिक्षण संस्थानां पुस्तकालय, शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड पुस्तकालय। स्वयं की लाइब्रेरी मीन्स स्व पुस्तकालय मतलब स्वयं की लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालय मीन्स जनरल लाइब्रेरी। ठीक है, सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु को अपि जनः निःशुल्कं स्वअल्पं वा शुल्कं दत्त्वा सदस्य भवितुं शक्नोति। कहना कि सार्वजनिकेषु में सार्वजनिक पुस्तकालय में यानी कि जो जनरल लाइब्रेरी होती है उसमें कोई भी व्यक्ति निःशुल्क पुस्तक या स्वल्पम मीन्स थोड़ा सा पैसा दे करके उसका सदस्य बन सकता है। तत्र च उपलब्धानि पुस्तकानि स्वगृहं नीत्वा पुस्तकालये वा उपविश्य अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। और कह रहा है कि तत्र च मीन्स वहाँ पर उपलब्ध पुस्तकों को स्वगृहम मीन्स अपने घर नीत्वा मीन्स लाकर पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय में या वा मतलब अथवा उपविश्य या अथवा पुस्तकालय में ही बैठकर क्या कर सकते हैं? उपविश्य बैठ करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। पुस्तकालयाः मानवस्य कृते बहु उपयोगिनः भवन्ति। पुस्तकालय मानवों के लिए यानी कि मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पुस्तकालये एकस्य एव विषयस्य विविधानि पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकालयों में यानी कि लाइब्रेरी में एक ही विषय के विविधानि पुस्तकानि यानी कि अनेकों प्रकार की पुस्तकें होती हैं। इत्थं पुस्तकालयाः ज्ञानवर्धकानि उपयोगिनः साधनानि सन्ति। ये जो पुस्तकें होती हैं ये ज्ञान के वर्धन में उपयोगी साधन सिद्ध होती हैं। यत्र विविधाः पत्रपत्रिकाः अपि उपलब्धाः भवन्ति। यहाँ पर अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध होती हैं। पत्र पत्रिकाएँ मीन्स मैगजीन्स। एतेषाम् अध्ययनेन न केवलं मनोरंजनम अपि भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। कह रहे हैं कि इनके अध्ययन से, इनके मतलब किसके? पत्र पत्रिका यानी कि मैगजीन्स के अध्ययन से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता है। यानी कि ये सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करती हैं, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। अब हम अपने शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पुस्तकानि मीन्स पुस्तकें, वा मीन्स अथवा, अध्ययन मीन्स पढ़ाई, तत्र मीन्स वहाँ, उपलब्धानि मीन्स उपलब्ध, सदस्य मीन्स सदस्य, भंडारा मीन्स भंडार, पुस्तकालय मीन्स पुस्तकालय में, स्वगृहम अपने घर में, बहु उपयोगिना बहुत उपयोगी, बहुमहत्वम बहुत महत्व, विविध प्रकाराः अनेक प्रकार के, पत्र पत्रिका मीन्स पत्र पत्रिकाएँ, विविध पुस्तकानाम अनेक पुस्तकों का, मनोरंजनम मनोरंजन,
नीत्वा मीन्स लेकर के, उपविश्य मीन्स बैठकर, दत्वा मीन्स देकर, शक्यते मीन्स सकता है, संग्रह मीन्स संग्रह, ज्ञानस्य मीन्स ज्ञान का, वर्तमान युगे वर्तमान काल में, निःशुल्कम बिना शुल्क के, विषय मीन्स विषय का। तो ये था हमारा चैप्टर और ये था इसका शब्द अर्थ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।